अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं फ़ेल हाल जारी, यानी कि ऐसा काम जो हाल में जारी हो, यानी कि ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में जारी हो, कोई काम हो रहा हो, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। वो ज़माना जिसमें कोई काम अभी जारी हो या कोई काम अभी हो रहा हो। इस टेंस की पहचान है, इस टेंस में जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इस जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जैसा कि मैं एक खत लिख रहा हूँ, ये काम हमारा जारी है, खत जो है वो लिखा जा रहा है, इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे। मैं एक खत लिख रहा हूँ। तुम हॉकी खेल रहे हो। तुम हॉकी खेल रहे हो। मैं किताब पढ़ रही हूँ। ये तमाम काम जो है हमारे अभी जारी हैं, तो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। रही हूँ, रहे हो, रहा हूँ। मैं एक खत लिख रहा हूँ। तुम हॉकी खेल रहे हो। मैं किताब पढ़ रही हूँ। ये वो काम हैं जो मौजूदा ज़माने में जारी हैं, तो इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से यूज़ होंगे? इज़, आर या एम। सब्जेक्ट प्लस इज़, आर, एम हमारे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। आईएनजी यूज़ करने का मतलब है कि हमारा काम जारी है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज़, आर, एम हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो हम कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने राइट, हम उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो राइटिंग बन जाएगा। ईट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, ईटिंग। रीड, आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। राइट, राइटिंग। ईट, ईटिंग। रीड, रीडिंग। राइटिंग, ईटिंग, रीडिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस का टेंस बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि इज़ किसके साथ यूज़ होता है, आर किसके साथ यूज़ होता है और एम किसके साथ यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी कोई भी वाहिद चीज़, कोई नाम, शख्स या जगह, इनके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। ही, शी, इट सिंगुलर यानी किसी वाहिद चीज़ के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, और वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करेंगे। वी, यू, दे या प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज़ करेंगे, और आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे। इज़, आर, एम तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज़ करेंगे, और आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होगा। सिंपल टेंसेस की एग्जांपल देखते हैं। मैं एक खत लिख रहा हूँ। मैं एक खत लिख रहा हूँ। मैं के साथ हम, मैं यानी आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे। आई एम
लिखना यानी राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING यूज़ किया। आई एम राइटिंग अ लेटर, एक खत। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। आई के साथ हमने एम यूज़ किया। राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट के साथ हमने ING यूज़ किया तो राइटिंग बन गया। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। तुम हॉकी खेल रहे हो, तुम यानी यू के साथ हम आर यूज़ करेंगे। यू आर प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ हमने ING का इजाफा किया। यू आर प्लेइंग हॉकी, तुम हॉकी खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग हॉकी, मैं किताब पढ़ रही हूँ। आई के साथ फिर हमने एम यूज़ किया। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। अली और अहमद चाय पी रहे हैं। अली और अहमद के साथ यानी कि ये प्लूरल नाउन हो गए, प्लूरल नाउन के साथ भी हम आर यूज़ करते हैं। अली एंड अहमद, अली एंड अहमद आर टेकिंग टी। अली एंड अहमद, उनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ किया। टेक फर्स्ट फॉर्म, टेक फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING यूज़ किया। टेकिंग टी, अली और अहमद चाय पी रहे हैं। अली एंड अहमद आर टेकिंग टी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का मेथड है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज़ करते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वो स्कूल नहीं जा रही है, वो स्कूल नहीं जा रही है। नहीं से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। वो यानी शी के साथ हम इज यूज़ करेंगे। इसके बाद नॉट, शी इज़ नॉट गोइंग, गो यानी जाना, गो के साथ हमने ING लगा दिया तो गोइंग हो गया। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। वो दौड़ नहीं रहे हैं, वो दौड़ नहीं रहे हैं यानी कि लड़के हैं, ज़्यादा हैं, प्लूरल है, इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। दे आर नॉट रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगा देंगे तो हम इसको रनिंग पढ़ेंगे। दे आर नॉट रनिंग, वो दौड़ नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। इस आर एम को हम शुरू में ले आते हैं प्लस फिर सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आते हैं प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट देन लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल देखें। क्या हम सेब खा रहे हैं, क्या हम सेब
खा रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की उर्दू में पहचान है कि इसकी शुरू में क्या आता है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्या हम सेब खा रहे हैं? हम यानी प्लूरल ज़्यादा लोग हैं तो हम आर यूज़ करेंगे। आर, हम की इंग्लिश वी, आर वी, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, आर वी ईटिंग एप्पल्स, आर वी ईटिंग एप्पल्स। क्या हम सेब खा रहे हैं? लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। आर वी ईटिंग एप्पल्स, क्या हम सेब खा रहे हैं? क्या मैं खत लिख रहा हूँ? क्या मैं खत लिख रहा हूँ? इसमें क्या यानी कि क्या मैं खत लिख रहा हूँ तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एम आई राइटिंग अ लेटर। एम आई राइटिंग, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ING लिखा दिया तो हम इसको राइटिंग पढ़ेंगे। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँ? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टेंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।